चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डेफिनेशन कवर करेंगे जो है डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डेफिनेशन जो आता है कंपनी एक्ट के 268 मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में आता है। दोस्तों, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डेफिनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आज के डेट में विकिपीडिया के एक रिपोर्ट के हिसाब से 93% ऑफ इंडियन कंपनी आर रजिस्टर अंडर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो इसीलिए आप भी अगर इन फ्यूचर कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो मोर देन 90% चांस ये है कि आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही इनकॉर्पोरेट करोगे। तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, कुछ फीचर होता है। वो फीचर को हम अगर जान लेते हैं तो वो कंपनी को हम क्या बोलते हैं? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोलते हैं। तो लॉ के हिसाब से क्या बोलता है कि ए प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी हैविंग ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं ये बताना चाहता हूँ, कुछ रिसेंट अमेंडमेंट हुए थे जहाँ की कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो कैप था, पेड अप शेयर कैपिटल का जो इंट्रोड्यूस मनी था वो 1 लाख था, उसको रिड्यूस करके मिनिमम अमाउंट कर दिया है। इसका मतलब कोई अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहे तो उसको एक पर्टिकुलर एक कैप में उसको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। उसका जो भी इन्वेस्टमेंट का लिमिट है, उसका कैपेसिटी है, उसको वो इंट्रोड्यूस कर सकता है एज ए पेड अप शेयर कैपिटल और वो अपना कंपनी को रजिस्टर कर सकता है। सेकंड क्या बोलता है? एंड by which its article restrict the right to transfer its share। एक प्राइवेट लिमिटेड में आर्टिकल से रेस्ट्रिक्ट होता है कि एक मेंबर अपना शेयर किसी को भी ऐसे ही ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अगर वो ट्रांसफ़र करना चाहेगा तो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए। तो उधर एक रेस्ट्रिक्शन रहता है कि कोई भी मेंबर अपना शेयर को किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या बोलता है? एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। जैसे कि हमें पता है कि एक 1 पर्सन कंपनी भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डेफिनेशन में आता है। तो 1 पर्सन कंपनी में जैसे हमें पता है कि एक ही पर्सन एज ए मेंबर रहता है, तो 1 पर्सन कंपनी को छोड़ के बाकी नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर या मेंबर हो सकते हैं। अगर 200 से एक ज़्यादा हुआ तो वो प्राइवेट लिमिटेड का कैटेगरी में नहीं आएगा, उसको हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी या कुछ दूसरा बोलेंगे, बट ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नहीं आएगा। तो ये प्राइवेट लिमिटेड का जो कैप है 200, उसको मेंटेन करने के लिए कुछ क्राइटेरिया दिए हैं। वो क्राइटेरिया को हम पढ़ेंगे और वो क्राइटेरिया में अगर कोई पर्सन 200 से ज़्यादा भी जाता है एज ए मेंबर तो वो 200 के कैप में वो नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में मान लीजिए कि एक शेयर को A, B, C 3 पर्सन होल्ड किए हैं, तो उसको हम एक ही शेयर होल्डर मानेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से ये 200 का कैप उससे ज़्यादा नहीं होगा। क्या बोला है लॉ में? प्रोवाइडेड दैट व्हेयर 2 और मोर पर्सन होल्ड 1 और मोर शेयर इन द कंपनी जॉइंटली। तो जॉइंट शेयर होल्डर अगर एक शेयर होल्डर को अगर जॉइंट शेयर होल्डर अगर होल्ड करते हैं, दे सेल फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज बी ट्रीटेड एज ए सिंगल मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। अगर कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी होता है तो वो 200 के कैप में नहीं जाएगा। सेकेंड, पर्सन हु इज हैविंग द फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी वेयर मेंबर ऑफ द कंपनी व्हाइल इन द एम्प्लॉयमेंट। उसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक कंपनी का एम्प्लॉयमेंट में है और वो मेंबर है एंड हैव कंटिन्यू टू द मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज, या फिर एम्प्लॉयमेंट से बाहर निकल गया फिर भी वो मेंबर हिसाब से कंटिन्यू कर रहे हैं कंपनी में, तब भी उसका जो नंबर है वो 200 के कैप में नहीं आएगा। ये दोनों का डेफिनेशन क्यों दिया है मैं आपको एक एग्जांपल देख के समझाता हूँ। मान लीजिए एक कंपनी है
जो कि अपने एम्प्लॉय को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में अपने कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में रखना चाहता है। तो एक बेहतरीन एक आपको स्कीम आप शायद मालूम होगा, ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तो उसका क्या होता है कि एक कंपनी एक एम्प्लॉय को स्कोप देता है कि अगर आप हमारे कंपनी में इतने दिन रहोगे तो हम आपको कंपनी का ओनरशिप देंगे या फिर आप कंपनी का एज ए मेंबर हो जाओगे। तो वो केस में अगर उसका एम्प्लॉय मान लीजिए 5,000 एम्प्लॉय है या 4,000 एम्प्लॉय या इन शॉर्ट आप मान लीजिए कि 200 से ज़्यादा एम्प्लॉय है, तो वो सभी को डेफिनेटली ईसॉप या शेयर अलॉट करेगा। और जब वो एम्प्लॉय को शेयर अलॉट करेगा, वो एम्प्लॉय वो कंपनी का मेंबर हो जाएगा। तो लॉ क्या बोलता है कि मैक्सिमम क्या 200 मेंबर होना चाहिए, और इधर क्या बोलता है कि अगर 200 से अगर ज़्यादा मेंबर हो गए तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डेफिनेशन से बाहर निकल जाएगा। तो ये एक्सेप्शन है। ये केस में, एम्प्लॉयमेंट के केस में, ये 200 का कैलकुलेशन नहीं काम आता है, और एक कंपनी एक एम्प्लॉय को मेंबर बना सकता है, वो मेंबर ये 200 का कैप में इंक्लूड नहीं होगा। आई होप ये बहुत क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोलता है कि प्रोवाइड एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आर्टिकल में प्रोवाइड होगा कि वो पब्लिक को कोई भी सिक्योरिटी कंपनी का ऑफर नहीं करेगा। दोस्तों, ये सब डेफिनेशन, ये सब रूल जब एक कंपनी कंपाइल करता है तो उसको हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोलते हैं। इसके रिलेटेड अगर कुछ भी आपका डाउट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।